कथा एक दर्पण है, पर हर समस्या का समाधान समर्पण है। कथा तो एक दर्पण है, दर्पण का अर्थ होता है आईना, तो कथा एक दर्पण है, पर हर समस्या का समाधान समर्पण है। जो समर्पित हो जाता वो समस्या का समाधान पा जाता। तो कल यही तो हुआ, राजा परीक्षित जी संतों के चरणों में समर्पित हो गए। क्यों? श्राप लगा, आज से ठीक 7वें दिन तक चक नामक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा, सोई तुरंत सब त्याग कर। अच्छा, व्यक्ति को आपत्ति काल में भगवान बहुत नजर आते हैं। घुटना को दर्द हो जाए, हे हनुमान जी घुटना प्रारंभ ठीक हो जाए, न कटा जब तोरे पांव ठीक रहे तब ते ऊटी से मिला घूमा था। अब घुटना दर्द करने लगे सो तो हनुमान जी याद आने लगे, पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने लगे। कोई अगर झूठा मूठा बता दे कि वहां से मत निकलना, वहां प्रेत मिलते हैं, भूत भूत लाला, जब भी वहां से निकलेगा वो भूत याद आ जाए। किसी दिन रात के समय निकलना हो वहीं से अकेले, लाला नानी याद आ जा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं है, भूत पिशाच निकट नहीं है। हनुमान चालीसा रटन लगा। अच्छा, हनुमान चालीसा रटत सो तो ठीक है, उसी समय कपड़ा उलझ जाए, जरिया, जरिया जानते हो, कांटों में कपड़ा उलझ जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच, और जहां कपड़ा उलझा भूत ने पकड़ लो। हनुमान चालीसा भूल गो, कपड़ा छोड़ के दे दो, गांव में भगता है। कितनी विचित्र बात। गांव के एक व्यक्ति ने कह दिया वहां से मत निकलना, वहां प्रेत हैं। अरे जब वहां प्रेत हैं तो लाखों सालों से हमारे भारत के सनातन के संत भी कहते आ रहे, ईशावास्यमदम सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अगर वहां प्रेत हैं तो बचाने वाले परमात्मा भी तो विराजमान है। लेकिन विचित्र बात यह है, प्रेतों पे विश्वास हो जाता, परमात्मा पे नहीं। यही जिंदगी का धोखा है। इसी के लिए तो जिंदगी में कथा जरूरी है। क्या जरूरी है? जोर से बोलो ना पागलो। समर्पण हो गए राजा परीक्षित। सुखदेव जी का आगमन हुआ तो सुखदेव जी से प्रश्न पूछे, एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्ध्यन्ति वै ग्रह। महाराज कुछ प्रार्थना है चरणों में, बोलो बोलो राजन। महाराज हम तो एक ही बात जानना चाहते हैं, आप योगियों के परम गुरु हैं, आपको कोई नहीं पा सकता। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन्न प्राणी का धर्म क्या है? और ये प्रश्न केवल परीक्षित जी का नहीं है, हमारा आपका है, क्योंकि मरना हम आपको भी है। और मरने वाले व्यक्ति का धर्म क्या है? बड़ा प्यारा प्रश्न किया महाराज। जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो उसे क्या करना चाहिए? अथवा महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो गई हो उसे क्या करना चाहिए? और भैया 7 दिन के अंदर तो सबको मरना है, सब 7 दिन के अंदर ही मरते हैं। पूछो कैसे? चाहे बुधवार को मरो, चाहे गुरुवार को, चाहे शुक्रवार को, मरना 7 ही दिन के अंदर है। अगर आप लोगों ने 8वां बना रखा हो तो हनुमान जी जाने। बोलो सीताराम। काशी वालों का 8वां तो नहीं है, 7 ही है ना, 7। तो म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? महाराज क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, कौन भजनीय है, जीव का परम कर्तव्य क्या है, आकर्तव्य क्या है, आप जरा विस्तार पूर्वक समझाइए। श्रीमद् भागवत कथा के 2 स्कंद का पहला श्लोक बड़ा अद्भुत। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप, आत्मवित्सम्मता पुंसा श्रोतव्या दिशुया परः। राजन
आपने बहुत अद्भुत प्रश्न किया। और यहाँ आप श्लोक पढ़ेंगे तो पहला अक्षर सुखदेव जी के मुख से निकला वरीयानेसते प्रश्न। वाह वाह, ब्रह्म सूचक है भाई। देखो जो खाओगे वही बाहर निकलेगी। और आप परम ज्ञानी हैं, योगियों के परम योगी हैं, परमहंस हैं, तो आपके मुख से पहला अक्षर ही वाह निकला। वरीयानेस ते प्रश्न कर्तो लोके हितो नृप। महाराज राजन, आपने जो प्रश्न किया ना, बड़ा अद्भुत प्रश्न किया। आपका अद्भुत प्रश्न है, साधुवाद। आपने पूछा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। राजन, मरणासन्न प्राणी का धर्म है भगवान की भक्ति को करना। यही धर्म है, भगवान को पाना यही कर्तव्य है। जीवन में आपने पूछा क्या श्रवणीय है। राजन, भगवान की कथा ही श्रवणीय है, इसके अलावा कुछ नहीं श्रवणीय है। सुनना है तो भगवान की कथा सुनो। पूछो क्या सुनो? भगवान की कथा।